नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर दीपिका मिन्हास। हर दिन हर घर आयुर्वेद, स्लोगन फॉर आयुर्वेदा डे 2022। तो आज मैं एक नई हेल्थ टॉक जिसका टॉपिक है अवेयरनेस फॉर आयुर्वेदा डाइट ऑन चिल्ड्रन, यूथ एंड जेरियाट्रिक्स। इस टॉपिक पे आज मेरे साथ दो नए डॉक्टर साहिबान उपस्थित हैं, जिनमें सबसे पहले हैं डॉक्टर मनु। नमस्कार डॉक्टर साहब। डॉक्टर मनु एमडी काय चिकित्सा हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में इसी कॉलेज में कार्यरत हैं। दूसरे जो डॉक्टर हैं उनका नाम है डॉक्टर तन्वी नागपाल। नमस्कार डॉक्टर साहब। डॉक्टर तन्वी नागपाल एमडी रोग निदान है और यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर हैं कॉलेज में रोग निदान विभाग में। और देखिए आज क्या कॉम्बिनेशन है, पैथोलॉजी और मेडिसिन दोनों साथ साथ हैं। तो आज का टॉक शो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो शुरू करते हैं। करती है चाहे डॉक्टर साहब? जी जी। तो आज का जो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज कि आयुर्वेदा डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और उसका टॉपिक है कि अवेयरनेस प्रोग्राम जो डाइट, स्पेशली ऑन डाइट है, 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है ये, चिल्ड्रन, यूथ एंड जेरियाट्रिक्स। तो इसमें आयुर्वेदा में हम कैसे लेते हैं इसको? क्या हमारे में भी एज ऐसे ही डिवाइड है? मैम, हम आयुर्वेद में जो है वो एज को वे बोलते हैं और इसको क्लासीफाई हम फर्दर 3 ब्रांचेस में हम सबको ही मालूम है कि फर्स्टली जो है वो बालावस्था आएगी, उसके बाद मध्यम अवस्था आएगी और एंड में जो है वो हमारी वृद्धावस्था आती है। तो चरक जी ने बताया है कि जो आपकी बालावस्था है वो आपके बर्थ से लेकर 30 ईयर्स तक है और मध्यम अवस्था जो 30 to 60 और अबव 60 जो है वो आपकी वृद्धावस्था में जो आता है। ठीक है मैम। और जो बच्चे हैं उनका कैसे डिवीजन है? क्या ये सेम है? क्योंकि बच्चे तो ऑब्वियसली कभी दूध पीते हैं, कभी किस स्टेज पे खाना शुरू होता है, तो उसका क्या डिवीजन है? तो बच्चों को भी 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जैसे कि क्षीर अन्नाद और अन्नाद। क्षीर आ जाते हैं जो बिलो 1 ईयर से, क्षीर अन्नाद आ जाता है 1st ईयर्स टू 2nd ईयर्स बेबी, एंड अबव 2 ईयर्स हम बोलते हैं केवल अन्नाद। और इन टर्मिनोलॉजीज को थोड़ा लोकल उसमें क्षीर से मतलब है दूध, कि जो सिर्फ दूध ले सकते हैं बच्चे, उनको हम बोलेंगे क्षीर। क्षीर अन्नाद आ गया जो क्षीर, दूध और अन्न, मतलब कुछ सॉलिड सेमी सॉलिड जो प्रोडक्ट्स हैं उनको ले सकते हैं। और अन्नाद की टोटली दे कैन यूज अन्न, द्रव्य, अदर थिंग्स, सॉलिड्स, एनीथिंग। ठीक है। तो डॉक्टर साहब एक और क्वेश्चन है कि आपने ये 3 कैटेगरीज को बड़े अच्छे से डिवाइड कर दिया, मैम ने भी वह एक और डिवीजन बताया। तो इसमें हम क्या क्या अवेयरनेस ला सकते हैं? बीइंग अ डॉक्टर हम सोसाइटी को क्या बता सकते हैं कि क्या चेंजेस लाएं ताकि हेल्दी प्रोजेनीज हो, हेल्दी बच्चे हों? क्या मतलब इसमें हम चेंज ला सकते हैं? मैम, ये जो है ये राइट फ्रॉम दी जैसे ही कंसीव किया है फीमेल ने, उससे लेके जब तक आफ्टर डिलीवरी तो चलो हमें पता ही है, बट जो आहार की बात हम कर रहे हैं वो राइट फ्रॉम दी प्रेगनेंसी जो वो शुरू हो जाता है। ठीक है, तो प्रेगनेंसी पे तो मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊँगी क्योंकि हम मेनली जो बालावस्था की बात कर रहे हैं, बट इतना कहूँगी कि जो मदर्स हैं उनको अपने खाने का जो है हेल्दी डाइट, जो प्रेगनेंसी में फीमेल्स को जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो प्रॉपरली लेनी चाहिए। मेन हमारा टॉपिक है कि बच्चों में हमने क्या देना है। तो जैसे कि मैम ने बताया, तो हम सबको ही पता है कि वैसे आयुर्वेद में तो फर्स्ट 1 ईयर तक जो है एक्सक्लूसिवली मिल्क के लिए कहा गया है। ठीक है, मगर अगर मॉडर्न की बात करें तो आजकल हम फर्स्ट 6 मंथ जो वो एक्सक्लूसिवली मिल्क होना चाहिए। ठीक है, अगर अब कुछ मदर्स जो हैं वो अर्ली जॉब पे जाने के लिए अगर जाना है उन्होंने, तो उसके लिए भी वही है कि मदर जो है वो अपना मिल्क जो है या तो वो उसको स्टोर करे और बच्चे को जो वो पिलाए, बट वही है कि एक्सक्लूसिव फीडिंग जो है वो होनी चाहिए। और 6 मंथ्स के बाद जैसे मैम ने क्षीर अन्नाद की बात की, 2nd स्टेज की, तो उसमें आप फिर जो थोड़ा थोड़ा यानी कि लिक्विड सेमी सॉलिड के साथ साथ आपने मिल्क एक्सक्लूसिवली देना है और फिर उसके बाद जो वो सॉलिड डाइट पे आप एंड में अनाज में जो है वो आ सकते हैं। पर जो भी है बच्चे की जो ग्रोथ है वो एक ग्रोइंग फेज है, डेवलपमेंट का फेज है, तो उसमें हाई प्रोटीन डाइट जो है वो बच्चे में होना चाहिए। तो एग्स आप दे सकते हो, ठीक है, बट उसमें भी मिल्क जो है वो सबसे पहले आपने शुरू करना। उसके बाद जितनी भी न्यूट्रिशियस चीज़ें हैं, जैसे बच्चे को अगर आयुर्वेद में हम बात करें
तो जैसे आंवला हो गया या फिर शुंठी हो गया, उसको दूध में मिला के या हल्दी को मिला के बच्चे को जो है आप पिला सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो आपने बच्चे का करना है। इसमें मैं एक चीज़ ऐड ऑन करना चाहूँगी कि डॉक्टर साहब ने बहुत ही अच्छा बताया आंवला शुंठी के बारे में, बट आप कुछ भी इंट्रोड्यूस करेंगे अपने बेबी को तो वो एक चिकित्सीय परामर्श जरूर लें, है ना, क्योंकि हर एक बच्चा, हर एक क्लाइमेटिक कंडीशंस जो भी है उस टाइम पे, वैसे उसके अकॉर्डिंगली आप चिकित्सीय परामर्श जरूर लें। और क्या क्या चेंजेस हम ला सकते हैं जैसे कि मैंने बताया कि आयुर्वेद में भी इस चीज का वर्णन किया है, अन्नप्राशन और फलप्राशन, क्योंकि 6 महीने से हम स्टार्ट कर देते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता हम अपने जैसे जो भी बच्चे हैं छोटे, उनके दूध के साथ साथ हम जैसे दलिया, खिचड़ी, ये सब चीज़ें, कोकोनट वाटर दे सकते हैं उनको हम एक्स्ट्रा, मतलब मिल्क के अलावा ये सब चीज़ें हम ऐड ऑन कर सकते हैं। और अगर 2 साल से ऊपर के बच्चे हैं तो मेनली प्रोटीन, कैल्शियम रिच डाइट, विटामिन रिच डाइट देनी है उनको, क्योंकि वो ग्रोइंग पार्ट है उनका। जैसे नट्स दे सकते हैं हम उनको, ड्राई फ्रूट्स दे सकते हैं, सीजनल फ्रूट्स, फ्रेश जूसेस, नॉट कैंड वन। इन चीज़ों का स्पेशली ध्यान रखना है, क्योंकि बच्चे उनकी तरफ बहुत अट्रैक्ट, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स नहीं देने, क्योंकि वो उनकी कहीं ना कहीं इम्यूनिटी और ग्रोथ को हैम्पर करेंगे। तो इन चीज़ों का हमने खास तौर पे ध्यान रखना है। चिप्स जो आते हैं, ये सब चीज़ें, बिस्किट्स, दीज शुड बी अवॉइडेड इन चिल्ड्रन, स्पेशली इन देयर ग्रोइंग एज। एक और भी चीज़ है ना कि बच्चे स्पेशली अट्रैक्टिव उन कलरफुल आइटम्स की तरफ हो जाते हैं और इजीली एडवर्टाइजमेंट भी उन्हीं की हो रही है, तो इसीलिए भी जो है वो आपने, हाँ, एक और चीज़ की इसमें बच्चों का आजकल मोबाइल की तरफ जो बहुत ज़्यादा ध्यान जो है वो जा रहा है। ठीक है, तो उससे आपके विजन पे जो है वो बहुत ही ज़्यादा इल इफेक्ट जो है वो देखने को मिलता है। तो बच्चों का जो स्क्रीन टाइम है दैट शुड बी रिस्ट्रिक्टेड, दिस मस्ट बी डन। जैसे कि मैम आपने कहा कि बच्चे अट्रैक्ट होते हैं, तो एज अ पेरेंट हमें चाहिए कि हम उन्हीं जो हेल्दी चीज़ें हैं उनको इस तरह बच्चों को बना के दें कि वो उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएं। डिफरेंट जैसे कि डोसा, इडलीज हैं, तो हम उनको इडली, डोसा, अप्पे ये बना के दे सकते हैं। और वेजीज डाल के हम बच्चों को सूजी या वीट का पास्ता एक्सेट्रा, मैगीज एक्सेट्रा वो सब दे सकते हैं। दैट टू उसमें हम घी वगैरह ऐड कर सकते हैं, एग ऐड कर सकते हैं, टू मेक इट मोर न्यूट्रिशियस फॉर विच विल बी हेल्पफुल फॉर देयर डेवलपमेंट। और जैसे मिलेट्स का भी यूज हमने कल ही इसके बारे में डिस्कस किया है ना, तो वो भी हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। और इसी के साथ अब चलते हैं नेक्स्ट उस पे, दैट इज फॉर द यंग। तो यंग जो है उनको हम क्या क्या, क्योंकि यंग जनरेशन ऐसी जनरेशन है जब वो ग्रोथ के बाद एकदम से हेक्टिक स्केड्यूल आ जाता है ना, ग्रोइंग फेज के बाद हेक्टिक हो जाएगा, जॉब प्रोफाइल वैसी होती है लोगों की, साथ में एजुकेशन का स्ट्रेस, हायर एजुकेशन पे जो है, तो उसमें क्या क्या हम चेंजेस ला सकते हैं इसमें, तो आपका क्या विचार है? मैम आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये जो फेज़ है हमारी जो यानी एडल्ट एज है, उसमें हमारी पूरी की पूरी बॉडी एक तरह से बन चुकी है, तो एज अ रिजल्ट मेंटली भी हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। ठीक है, तो उन रिक्वायरमेंट्स को कवर अप करने के लिए जस्ट जैसे हमने बच्चों में कहा कि प्रोटीन रिच डाइट होना चाहिए, बट जो आपके एडल्ट पॉपुलेशन है उनमें जस्ट प्रोटीन्स ही नहीं, विटामिन्स भी होने ज़रूरी हैं, कार्बोहाइड्रेट भी होने ज़रूरी है और फैट भी। ठीक है, आप किसी एक फ्रैक्शन, एक कंपोनेंट ऑफ फूड के ऊपर जो है वो रिलाई नहीं कर सकते। तो इसीलिए जो है वो एडल्ट एज में हमने फूड की तरफ जो है वो ध्यान देना है, बिकॉज वट एवर वी ईट वी बिकम दैट। तो जैसा हम खाना खाएंगे, जो इसीलिए सात्विक आहार के बारे में जो है वो बहुत इसमें कहा गया है। ठीक है, इसको मैं इनडायरेक्टली साइकिक के साथ भी रिलेटेड करती हूँ, क्योंकि मेंटल इंस्टेबिलिटी आजकल बहुत ही कॉमन हो गई है, स्पेशली एडल्ट एज में, बिकॉज दे हैव टू दे आर फुल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज। तो उसके लिए अगर आपकी डाइट अगर प्रॉपर नहीं है तो आप कोई भी चीज़ जो है वो प्रॉपरली नहीं कर सकते। क्राइम्स इतने ज़्यादा हो गए, सुसाइड्स इतने ज़्यादा हो गए, एंड दैट इज जस्ट मेनली बिकॉज ऑफ आहार। ठीक है, तो आहार में आप जो है बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो ले सकते हैं। कंक्लूजन कि आपको होलसम डाइट लेनी है, हाँ, आप ऐसे पर्टिकुलर फैट डाइट्स या कीटोज पे रिलाई नहीं कर सकते, बिकॉज सबको एक्चुअली जब ये स्टेज आती है टीन एज के बाद या टीन एज वाली एज, और उसके बाद जब यंग एज आ जाती है, तो लोग अपनी फिजिक पे बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं, है ना। तो उस टाइम पे आप इजीली किसी भी डाइट की तरफ अट्रैक्ट होके, लाइक कुछ भी आप बोलो, तो आप या तो प्रॉपर एक डाइटिशियन या डॉक्टर से कंसल्ट करो अगर आपको कुछ लेना है,
इजीली आप, क्योंकि हेक्टिक स्केड्यूल है तो विटामिन डेफिशिएंसीज बहुत ही ज्यादा कॉमन है आजकल। हम एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगी, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप रिक्वायरमेंट के चक्कर में ओवर ईटिंग या ओवर मिनिमम जो गवर्नमेंट की भी रहती है उसमें कहा गया कि 2600 किलो कैलोरी से ज़्यादा आपने इनटेक किसी भी चीज़ यानी कि पर डे जो है नहीं होना चाहिए। हाँ जी। और आपका कोई विचार इस पे डॉक्टर साहब? जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा, मैं भी वही कहना चाहूँगी कि जैसे कि आजकल स्ट्रेसफुल माहौल है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वर्क शेड्यूल इतना ज़्यादा है, तो सबसे पहले तो यूथ को इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी हमने फूड लेना है दैट शुड भी मतलब वो टाइमली लें, कंज्यूम करें और मात्रा में लें। एक्सेस, जैसे कि मैम ने बताया कि ओवर ईटिंग नहीं करनी है। जब पहले का भोजन हमारा पच जाए, हमें यही कोशिश करनी है कि उसके बाद हम नेक्स्ट अपनी मील लें। मोरओवर और आयुर्वेद में भी बहुत सी चीज़ें बताई गई हैं जो हमें लेनी है, जैसे कि सीजनल, स्पेशली सीजनल फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स का आ गया इसमें, राइस, दूध, कैल्शियम रिच प्रोडक्ट्स और भी डेयरी प्रोडक्ट्स जो हैं इनको लेना है, वो भी मतलब मात्रापूर्वक। और एक और चीज़ मैं आपकी बात को कर रही हूँ कि आपको बार बार ओवर हीट नहीं करना, रीहीट नहीं होना चाहिए फूड, है ना, क्योंकि आप क्या होता है आप एक बार बना रहे हैं देन उसको बार बार कंज्यूम कर रहे हैं, या फिर उससे भी पिछले लेफ्ट ओवर्स जो हैं, लेफ्ट ओवर्स जो है वो यही बात बताई कि मैम हमारे आयुर्वेद में भी कि बासी भोजन नहीं करना है, ताज़ा गर्म खाना खाना है, तो वही हमारे शरीर के लिए सही है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती है लाइक आप एक कोई स्पेशल फ्रूट की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हो कि नहीं आजकल ये कॉमन है तो यही खाना है, ऐसा नहीं, जो भी आपके सीजनल है, आपकी लोकेलिटी में जो अवेलेबल है उस तरफ को चाहिए इन दैट, है ना। और इसके साथ ही अब यंग के बाद हम जेनेटिक्स पे आ रहे हैं, तो उस पे आपका क्योंकि ओल्ड एज हो जाती है वहाँ वैसे ही डीजेनरेशन है उस स्टेज पे, तो उस पे क्या क्या चेंजेस या क्या ऑप्ट करना चाहिए हमें ताकि हम और हेल्दी रहें? ओल्ड एज में ऐसा है कि मैम जैसे कि हमारी धातुएं या फिर हम कह लें हमारे सेल्स टिश्यूज जो भी हैं मतलब वो क्षीण होने लग जाते हैं ना, तो उसमें क्या है हमें लघु आहार, स्निग्ध और लघु मतलब ये आहार लेना चाहिए, लाइट डाइट लेना चाहिए, क्योंकि जो एज्ड पर्सन्स हैं उनको डाइजेशन की प्रॉब्लम बहुत रहती है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम बहुत रहती है, तो उनको लाइट और रफेज फाइबरस डाइट लेनी चाहिए ज़्यादा, ताकि वो इजीली डाइजेस्ट हो जाए और उनको कॉन्स्टिपेशन और इसकी कोई प्रॉब्लम ना है डाइजेशन की। और आयुर्वेद में जो है मेनली रसायन के बारे में जो स्पेशली यानी जरा और व्याधि को नाश करने के लिए रसायन का वर्णन जो है वो किया है, ठीक है। तो रसायन के बारे में इम्यूनो मॉड्यूलेशन का कंसेप्ट आता है, तो आजकल बहुत ज़्यादा मोस्ट कॉमनली आंवला जो है यानी आंवला हो गया, हरितकी हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें गिलोय जो हैं ये सारी आपके आयु को भी वर्धन करती हैं और साथ में अगर आपको कोई रोग हुआ है उसको भी जो है वो प्रिवेंट करते हैं, तो इसीलिए रसायन का सेवन जो है वो इसमें ओल्ड एज में करना चाहिए। मेनली जो ओल्ड एज के पेशेंट्स होते हैं उनमें मेनली क्या क्या प्रॉब्लम्स रहते हैं, जॉइंट पेन्स रहेगा, जैसे मैम ने कॉन्स्टिपेशन कहा, ठीक है। तो मेनली हमारा आहार जो है ऐसा आहार नहीं होना चाहिए कि जो हमारे पेन्स को या फिर जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको एग्रावेट करे, तो ऐसा खाना होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने फैट बिल्कुल ही कम करना है, नहीं, आपका फैट भी होना चाहिए बट इतना होना चाहिए कि वो आपको जो है वो आपको हेल्प करे, आपको ग्रो करने में, ठीक है। और साथ में जो है ओल्ड एज में विजन का भी रहता है, तो पेशेंट को जो है वो खाने के साथ साथ फिजिकल एक्टिविटी, वो तो चलो सबको ही होता है, बट मेनली ओल्ड एज में फिजिकल एक्टिविटी खाने के साथ जो है वो इंडिविजुअल को करनी चाहिए। ऐसा जैसे हम रिटायरमेंट के करीब या फिर जब हम एज हो जाते हैं तो हमें अपनी वेल्थ जो है वो लाइक हम उसको हेल्थ इज वेल्थ हम उस वेल्थ के लिए भी हम जैसे हम डिपॉजिट करते हैं, तो वैसे ही हमें यंग एज पे ही अपनी हेल्थ पे भी डिपॉजिट करना चाहिए, इसीलिए वो हेल्थ इज वेल्थ स्लोगन है ना, कि आप सिर्फ मनी को ही इन्वेस्ट करें बट आप अपनी हेल्थ पे भी इन्वेस्ट करो, इसीलिए। और आजकल लाइफस्टाइल इतना ज्यादा हेक्टिक है कि अगर किसी ने अपनी यंग एज पे हेल्थ पे इन्वेस्ट किया होगा तो वो लेटर ऑन जब ओल्ड एज पे आएगा तो वो ऑलरेडी उसको और ज्यादा फ्रूटफुल रहेगा, है ना। और इसके साथ इस चीज को सम अप करते हुए आप मुझे कुछ ऐसे पॉइंट्स बताइए जो हमें तीनों ही स्टेजेस पे लाइक इन चिल्ड्रन और इन यंग और इन ओल्ड एज तीनों में ही हमें हेल्पफुल हो।
ऐसी क्या क्या चीजें हम ऑप्ट कर सकते हैं? मैम सबसे पहले तो तीनों को ही पानी अच्छे से पीना चाहिए, मतलब गर्म जल जिसको हम कहते हैं, उष्ण जल का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे अग्नि को, मतलब हमारे डाइजेशन को वो प्रॉपर रखता है। इसलिए हम जो भी आहार लेंगे वो इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा। और सभी कहते हैं ना कि सभी रोग जो है वो पेट से शुरू होते हैं, तो इसलिए कि अगर हमारा डाइजेशन प्रॉपर होगा तो हमें डिजीजेस हम प्रिवेंट कर सकते हैं कितनी। सबसे पहले तो ये है, और साथ में मैम कि हमें मात्रा पूर्वक लेना है, कि हमें ओवर ईटिंग नहीं करनी, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था। साथ में हमने बासी भोजन नहीं खाना है, जो एक दिन पुराना है या फ्रिज में पड़ा है, हमें अवॉइड करना चाहिए कि हम ना लें। साथ में हमें हम फ्रेश गरम जो है वो चीज़ लेनी चाहिए अपनी डाइट में। मैम जंक फूड आजकल जो है हम सब जंक फूड की तरफ जा रहे हैं, तो जंक फूड जो है देयर शुड बी बिग नो टू इट, ठीक है। और जंक फूड के साथ साथ एक हाँ पानी, जैसे हम कहते हैं आजकल जो यूज ऑफ बॉटल्स और प्लास्टिक है दैट शुड बी रिस्ट्रिक्टेड, ठीक है। स्क्रीन टाइम मैंने बच्चों के लिए कहा, बट इट इज इक्वली एप्लीकेबल फॉर एडल्ट्स आल्सो। टोटली यस। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो इंडिविजुअल को जो है वो करनी चाहिए। और उसके अलावा आयुर्वेद में कुछ ऐसी चीज़ें बताई गई हैं जिनका सतत मतलब रेगुलर यूज जो है वो आपको करना चाहिए। जैसे मूंग की दाल के बारे में कहा है, आंवले के बारे में कहा है, गरम जल के बारे में कहा है। आपको मैं टोकरी पर नॉर्मली क्या होता है, अगर आप किसी से पूछेंगे तो लोग मूंग की दाल सिर्फ बीमारी में ही खाना जा रहे हैं। अगर वो रेगुलर खाएंगे तो वो एज ए प्रिवेंटिव भी, इजी टू डाइजेस्ट भी है ना। मतलब उसके आगे टैग लग चुका है कि मूंग की दाल मतलब बीमार वाली दाल। हाँ जी। और ऐसा भी है, प्लस जो आप अगर हम ग्रेन्स की या फिर पल्सेस की बात करी जाए तो सिर्फ जो हैवी टू डाइजेस्ट हैं लाइक चने, राजमा, इन पे एक जगह फिक्स्ड हो चुके हैं। मसूर, मोठ, अरहर, ये दालें कहीं ना कहीं सिर्फ एक स्पेशल डिश या स्पेशल ओकेजन तक रिस्ट्रिक्टेड रहेगी हैं। तो हमें हर टाइप की पल्सेस जो है वो लेनी चाहिए, मात्रा में हमें सब चीज़ें लेनी है। एक चीज़ मैं और डाइट में इंक्लूड करना चाहूँगी कि हमारी जो इंडियन डाइट है दैट इज़ डेफिशिएंट, बिकॉज हम चलो वेजिटेरियन भी हैं और नॉन वेजिटेरियन भी हैं, बट जो एग्स हैं, ये जो हैं एग्स हो गया, मीट हो गया, दिस शुड बी इंक्लूडेड इन इंडियन डाइट, बिकॉज नहीं ऐसा वो नहीं है कि लाइक जैसे जो पर्सन है, पर ये कि वो अपनी क्वांटिटी या रेशो देख ले कि उसकी बॉडी में प्रोटीन और कैल्शियम किस तरह वो सफिशिएंट हो जाए। और ये बहुत ही अच्छा सेशन रहा है, थैंक यू आप दोनों का, और थैंक यू हमारे लिसनर्स का। और इसी के साथ जय आयुर्वेद, जय भारत, थैंक यू।